जय श्री कृष्णा, जय शनिदेव। मित्रों, इसी को कहते हैं सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान आपके भाग्य के स्वामी व्यवसाय भाव में जा रहे हैं। नौकरी, तरक्की, बिजनेस, इस भाव में सूर्य भगवान जा रहे हैं। एक वर्ष के बाद, पूरे एक वर्ष के बाद में आपके व्यवसाय भाव में आ रहे हैं। और वो भी कब? हस्त नक्षत्र में। मित्रों, हस्त नक्षत्र किसका है? हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्मे प्राणी संसार में कुछ करके नाम कमा के जाते हैं। इस नक्षत्र में हुई शादियां कभी टूटती नहीं है, प्रेम संबंध बहुत अच्छा रहता है। तो इसी नक्षत्र में मित्रों सूर्यदेव भगवान आपके नवम भाव को छोड़कर और दसम भाव में आने वाले हैं। कब? 17 सितंबर से लेकर और 18 अक्टूबर 2023 1:17 पर जो है सूर्य भगवान यहां पर एंट्री कर जाएंगे। 17 सितंबर को गोचर हो जाएगा। मित्रों, सूर्य भगवान व्यवसाय में, आपके व्यवसाय भाव में क्या लाभ देंगे? क्योंकि सूर्य भगवान आपके भाग्य के स्वामी हैं और भाग्य, व्यवसाय भाग्य जो है हमारे बिजनेस भाव पर, व्यापार भाव पर भाग्य जा रहा है। क्या होने वाला है? सीधा सीधा आपके समझ में आ रहा होगा, लेकिन कितना, ये वीडियो में आप जानिए कितना होने वाला है। और अगर कुंडली में आपके सूर्य भगवान कमजोर भी हैं मित्रों, तो भी कितना फल प्राप्त होगा आपको। तो ये सब बात पर बहुत बारीकी तरीके से चर्चा रहेगी। तो पूरा प्रोग्राम में आप बने रहिएगा, बहुत सटीकता रहेगी और बहुत अच्छा प्रोग्राम आपको लगेगा। अगर आप सत्य जानने के इच्छुक हैं तो आप वीडियो को अवश्य देखिएगा। अगर आपको सत्य सुनना पसंद है, सत्य जानने के इच्छुक हैं, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपकी धनु लगन है, बहुत ही सटीकता रहेगी। अगर आपकी चंद्र राशि धनु है तो भी बहुत सटीकता रहेगी। दोनों नहीं पता है कि मेरी नाम राशि क्या है, वो मेरी चंद्र राशि क्या है, मेरी लगन राशि क्या है, तो इसे जो है आप नाम राशि के आधार पर भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। चलिए विलंब नहीं करते हैं, शुरुआत। सूर्य को मित्रों पिता का कारक, आत्मबल का कारक भी कहा जाता है। पिता के कारक हैं, आत्मबल के कारक हैं। तो पिता के स्वास्थ्य में सुधार होने वाला है, पहली चीज। और मित्रों देखिए, ये पिता का भी घर बनता है, ये पिता का घर भी बनता है, तो भी आप लोगों को लाभ होने वाला है, क्योंकि ये पिता का घर है। और पिता का घर है तो पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और पिता के साथ में कोई ना कोई आपको गिफ्ट प्राप्त होगा। तो दोनों चीजें जो है अच्छी आपके साथ में होने वाली हैं, सबसे पिता से लेकर रिलेटेड। अब बात करते हैं बिजनेस, व्यापार, तरक्की, राजनीतिक क्षेत्र, इन सब की। जो लोग खुद का बिजनेस करते हैं, खुद का व्यापार करते हैं, लाभ होने वाला है आपको। जो खुद का व्यवसाय करते हैं, किसी प्रकार का आपका व्यवसाय हो, कैसा भी व्यवसाय हो, अभी तक लॉस हो रहा था, इस महीने आपको लाभ अवश्य होगा। कितना होगा ये वीडियो में बताएंगे आगे। व्यवसाय में आपके लाभ होगा, किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपके लाभ होगा। ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हैं आप, या नौकरी कर रहे हैं, पगार नहीं, तनख्वाह आपकी जो है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, सैलरी आपकी नहीं बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी भी बढ़ने वाली है। बस सावधानी ये बरतनी है कि गुस्से पर अपने कंट्रोल रखना है। सामने वाले व्यक्ति से प्रेम से आप पेश आइए, प्रेम से पेश आएंगे तो आपके साथ में अच्छा ही शुभ होगा, ये ध्यान रखना हमारी बात। साथ ही साथ में मित्रों राजनीतिक, अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जैसे आप नेता, नगरी, इलेक्शन, वोट, सब में इसमें जुड़े हुए हैं, तो भी मित्रों कहीं ना कहीं आपको लाभ अवश्य ही बहुत जल्दी होने वाला है। तो ये अभी आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। राजनीतिक क्षेत्र में आपका बोलबाला होने वाला है, ऐसे आप समझ लीजिए, सीधा सीधा स्पष्ट। वहीं पर मित्रों आपको बताते चलें कि कृषि, खेती बाड़ी से देखिए अभी तक आपका लॉस ही हो रहा होगा, लेकिन अब एक वर्ष के बाद में इस महीना आपके व्यवसाय में भी आपके लाभ होगा। व्यवसाय में आपके खेती बाड़ी के व्यवसाय में आपको लाभ होगा। मेडिकल लाइन से अगर आप जुड़े हुए हैं तो भी आपको लाभ होगा। घुटनों में, आपके घुटनों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है तो ये भी सही होने वाली है। तो ये कुल मिलाकर आपको यहाँ पर धनु राशि वालों को ये फल मिलने वाले। क्या क्या? सबसे पहले आपको जो है कर्मों का भी फल मिलने वाला है। कर्मों का, जैसे आपके पूर्व जन्म के कुछ अगर कर्म अच्छे हैं, इस जन्म के अच्छे कर्म हैं, तो अच्छा फल प्राप्त होगा। बुरे कर्म हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि कर्म प्रधान विसुर चिराखा
जो जसु करहि ता आसु फल चा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जसु करहि तासु फल चाखा। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। अगर अच्छे कर्म है तो अच्छा, सूर्य देव भगवान यहाँ पर आपका अच्छा फल देंगे। अच्छा फल मतलब हर चीज में अच्छा फल, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि व्यवसाय में लाभ होगा। आपको व्यापार कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उसमें लाभ होगा। वहीं पर निद्रा, आप जैसे आपको बहुत ज्यादा आलसपन सता रहा था, अभी तक कोई काम में आपके बहुत ज्यादा अगर आपको आलसपन आ रहा था, आलसपन बहुत ज्यादा सता रहा था, तो मित्रों आलसपन आपका दूर होगा। यहाँ पर ये भी सही चीज होगी। कृषि से जुड़े हुए आप हैं, खेती बाड़ी, तो उसमें भी लाभ होगा। यश गुणगान, लोगों के नजरों में आपकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, लोग आपके कहीं ना कहीं आपकी तरफ आकर्षित होंगे। ये भी प्रेम संबंध, यह आपके जो है सामने वाला पार्टनर आपकी बड़े तारीफ करेगा, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल रखना, ये चीज ध्यान रखना। जीव का आर्थिक स्थिति ठीक होगी, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। विज्ञान, पढ़ाई लिखाई, आपकी थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई का भी हल्का सा यहाँ पर हो जाता है, तो शिक्षा भी अच्छी रहेगी। वहीं पर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उसमें भी फायदा होगी। दान पुण्य करने में बड़ा आनंद आपको आएगा इस महीने। दान पुण्य बड़ा करेंगे आप, आनंद भी आपको आएगा, और करना भी चाहिए मित्रों। अगर आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो गौ मैया की अगर सेवा करें, क्योंकि सूर्य, आपको उपाय भी बताते हैं चले साथ में। अगर आपकी कुंडली में सूर्य भगवान कमजोर हैं तो आप गौ मैया को, आप जो है गौ मैया को क्या करिए, आप गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें थोड़ी सी गुड़ डालिए, गौ मैया को खिलाइए। सूर्य भगवान स्ट्रांग होते हैं। रोजाना सूर्य भगवान को नित्य प्रतिदिन अर्घ दीजिएगा, क्योंकि रोजाना आपको दर्शन देते हैं। प्रातःकाल, सुबह प्रातःकालीन आप उठ जाइएगा, सूर्य उदय से पहले उठ जाइए, और सूर्य जैसे ही उदय हैं हो उनको अर्घ दीजिएगा। मित्रों, गौ मैया को अगर कुछ आप डोनेट करना, हमारा छोटा सा गौशाला है, आपने वीडियो में शुरुआत में देखा होगा, इसमें आप जो भी डोनेट करना चाहें, देखिए कहते हैं कि सुख समृद्धि वैभव, ये सब कुछ जो है गौ मैया को दान करने से। और जैसे इस उपाय को भी हमने बताया, अगर आप ये उपाय ना कर पाए तो हम ये उपाय करते हैं यहाँ पर, तो आप भी इसमें अपना जो भी डोनेट करना चाहें, सम्मिलित करना चाहें, गुप्त दान करना चाहें या कैसा भी करना चाहें, तो आप जो है नंबर, हमारा यूपीआई नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर आपके, जो हमारा बार बार नंबर आ रहा है, इसी नंबर पे आप जो है कर सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो। अकाउंट नंबर में करना चाहें तो हमारे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर है, आप उस अकाउंट नंबर पर भी आप जो है जो भी आप गौ मैया की सेवा करना चाहें वो कर सकते हैं। क्योंकि दान करे से धन ना घटे, घटे ना सरता नीर। एक चिड़िया, छोटा सा, अगर छोटी सी चिड़िया अगर अपनी चोंच में थोड़ा सा समुद्र का जल ले जाती है तो जल कम नहीं हो जाता, लेकिन उस चिड़िया की तो प्यास अवश्य बुझ जाती है। इसी प्रकार से पुण्य की जड़ पाताल हरी, पुण्य की जड़ जो होती है पाताल तक हरी होती है, कभी भी सूखती नहीं है, ये ध्यान रखना मित्रों। साथ ही साथ में आपको बताते चलें, सूर्य भगवान की एक दृष्टि और है, आपके कौन से भाव में डालेंगे, यहां पर थोड़ा सा गौर करिए। यहां से हमारे साथ सप्तम दृष्टि, जिसे हम सातवीं, जैसे हमारे श्री शनिदेव, हमारे इष्ट श्री शनिदेव महाराज हो गए, शनिदेव महाराज के साथ ही साथ में हमारे जो है श्री गुरु बृहस्पति जी हो गए, श्री मंगल देव हो गए, साथ ही साथ में मंगल देव के साथ ही साथ में हमारे राहु महाराज हो गए, केतु महाराज हो गए। इन सबके पास में तीन तीन दृष्टियां हैं। जहां पर बैठते हैं और जहां बैठकर जहां पर देखते हैं, वहां पर अपनी शक्ति को, एनर्जी को तीन जगह लगा देते हैं, तीन जगह पर एनर्जी को लगा देते हैं। लेकिन सूर्य भगवान, बुध महाराज और साथ ही साथ में श्री शुक्रदेव, इनके पास एक ही दृष्टि है। जहां पर देखते हैं वहां पर एक ही जगह पर, एक ही भाव में पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन मित्रों यहाँ पर आपको कितना फल प्राप्त होगा ये भी थोड़ा सा हम बता दें मित्रों। ये सब में व्यवसाय, बिजनेस, व्यापार में आपको जो है मित्रों यहाँ पर आपको 25% सूर्य भगवान अपनी तरफ से इस समय सुधार करने वाले हैं। मित्रों देखिए 100% कहना गलत चीज है, झूठ बोलना। जो भगवान की सेवा करता है वो झूठ नहीं बोल पाता है, तो कहीं ना कहीं आपको इतना तो फल अवश्य ही प्राप्त, अच्छा आपका व्यवसाय बिजनेस में तरक्की होगी। 1% पर तो इंसान जिंदा रहता है, आपको तो 25% मिल रहा है। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि आपके कहां पर डाल रहे हैं, देखिए अभी डालेंगे 17 सितंबर के बाद। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपका 1 2 3 4 चतुर्थ भाव, और कुंडली का चतुर्थ भाव जो होता है इसी को हम कहते हैं मित्र भाव, और इसी को कहते हैं हम सुख भाव। सुख भाव, मित्र भाव और माता का भाव, यही भाव है मित्रों।
तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले आपकी माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। हाँ, उनकी सेहत का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, परहेज ध्यान से करवाते रहिए उनको, फिर भी स्वास्थ्य होगा। सुख, जीवन में सुख की आपको अनुभूति होगी, किसी प्रकार का सुख जो है जीवन में आपको सुख की अनुभूति होगी। यहाँ पर यह भी चीज होगी, गौ सेवा। हमने आपको वीडियो में बताया, आप गौ सेवा, और आपके राशि के स्वामी भी तो बनते हैं गुरु बृहस्पति जी, तो स्वयं गौ की सेवा करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं गौ की सेवा। यहाँ पर आप जो है गौ की सेवा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में भूमि से, जमीन से जुड़े कोई भी मामला है उनमें सुधार होने वाला। जमीन से रिलेटेड आपके किसी प्रकार के प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपके स्वास्थ्य सुधार होने वाला है। अच्छा रहेगा आपका, अच्छा चलेगा। कहने का मतलब सीधा सीधा मेरा एक ही है कि माता के सुख, गौ सेवा और साथ ही साथ में जीवन का सुख, प्रॉपर्टी संबंधी समस्या, ये कहीं ना कहीं आपका समाधान जल्दी ही इस समस्याओं से आपको राहत मिलने वाली है। भवन मकान, अगर घर मकान बनवा रहे हैं, अधूरा पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस महीने वो आपका काम भी पूरा हो सकता है। बाहर कहीं है तो घर आने के भी आपके चांसेस बनेंगे, परिवार से मिलने के भी चांसेस बनेंगे, ये भी यहाँ पर है। वाहन संबंधी कोई समस्या अगर है, वाहन संबंधी किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, वो भी आपकी, वाहन का सुख भी आपको सूर्य भगवान प्राप्त करवा सकते हैं। साथ ही साथ में मित्रों, हृदय प्रारंभिक शिक्षा, कहीं अच्छी जगह एडमिशन ओपन करवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप करवा पाएंगे, वो भी आप करवा पाएंगे। छाती, हृदय संबंधी कोई समस्या आपको बहुत दिनों से चल रही है, हृदय संबंधी समस्या, किसी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या आपको, छाती से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी चल रही है तो वो भी आपकी दूर होने वाली है। तो इन सब में आपके सुधार जल्दी से जल्दी आपका होने वाला है। कौन कौन सी चीजों में? माता का सुख और साथ ही साथ में माता का स्वास्थ्य में सुधार, माता का प्यार आपको मिलेगा, गौ सेवा आपकी होगी, वहीं पर भूमि जमीन से रिलेटेड मामले में सुधार होगा, घर मकान बनवा पाएंगे, हृदय संबंधी कोई रोग है वो दूर होगा, वाहन का सुख प्राप्त होगा, प्रारंभिक शिक्षा, अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी, हृदय संबंधी समस्या दूर होगी। लेकिन कितना? हम कहते हैं 100% आप हवाई जहाज एरोप्लेन ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, तो मित्रों ये सब देखिए बिना धन के नहीं होता है। तो सुख जीवन में जरूर प्राप्त होगा, इन सब में जरूर सुख मिलेगा आपको, लेकिन मित्रों 25% तक यहाँ भी आपको राहत मिलने वाली है, क्योंकि ये राशि जो बनती है ये गुरु बृहस्पति की राशि बनती है, और आपके राशि के स्वामी भी गुरु बृहस्पति हैं, जो शुभ ग्रह हैं। सूर्य देव भगवान भी शुभ ग्रह हैं, तो शुभ ग्रह को और बृहस्पति के घर को देखेंगे सूर्य भगवान, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको लाभ अवश्य देंगे। अब आपकी कुंडली में देखिए सावधानियां क्या बरतनी है। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, खासकर बिजनेस के सामने जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, बड़ा धन इन्वेस्ट कहीं ना करें। अगर करना चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण करवा लें, और साथ ही साथ में सूर्यदेव भगवान को आप खुश रखें। रविवार के दिन जो है गेहूं तथा जो है मसूर की दाल को शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे भी सूर्यदेव भगवान मजबूत होते हैं। क्या क्या? गेहूं, मसूर की दाल, ये चढ़ाने से सूर्यदेव भगवान खुश होते हैं। वहीं पर जो है आप रोजाना सूर्यदेव भगवान को तांबे के लोटे में आप जल दीजिएगा। जैसे हमारा छोटा सा आपको दिखा दें, हमारा मंदिर है, लेकिन इस समय हम जो है अभी जो है क्षमा चाहेंगे, अभी देख सकते हैं आप पीछे से है हमारा, अभी खोलेंगे नहीं, हम हमेशा डाक कर रखते हैं, क्योंकि समय जब खोलने का मंदिर होता है तभी हम अपने दर्शन करवाते हैं। तो यहाँ हम भी रोजाना जो है जो आपको जो चीजें बताते हैं उसका स्वयं भी करते हैं, और उसका लाभ देखिए। कहते हैं कि सिद्धि, एस्ट्रोलॉजी तो सबको आती है, सब कोई कर लेगा, कोई भी पढ़ाई कर ले, लेकिन सिद्धि प्राप्त करना, क्योंकि पढ़ाई तो सबको कर लेता है लेकिन नौकरी सबको नहीं मिल पाती है, तो सिद्धि सबको नहीं प्राप्त हो पाती है, जो ज्योतिष ज्ञान होता है। तो कहीं ना इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है मित्रों। तो भगवान के आशीर्वाद से जो भी है कृपा उनकी है, जब से आप हमसे जुड़े होंगे तब से कुछ ना कुछ लाभ आपको होना प्रारंभ अवश्य हो गया होगा। अगर आप अपनी कुंडली का हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, परामर्श चाहते हैं कुंडली का, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इस नंबर पर, और अपनी कुंडली का आप विश्लेषण भी हमसे करा सकते हैं। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में मिलते हैं। विदा चाहते हैं आपसे। हरे कृष्णा।